जाए, किसी और की इबादत की जाए, इसको अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह के इस गुनाह की माफी नहीं। आज कितने मुसलमान हैं, उनके गले में देखो धागा पड़ा हुआ है, उनके हाथ में देखो धागा पड़ा हुआ है, और वो धागे के ऊपर ये अकीदा रखते हैं कि जब तक ये धागा मैं पहने हुए हूं तब तक मैं बीमार न पड़ूंगा, मुझे नजर न लगेगी, मेरा बच्चा बीमार न पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, कितने मुसलमान हैं जो बुतों के आगे नहीं तो कम से कम कब्रों के आगे जाकर के सजदा कर रहे हैं, कितने पेड़ के आगे जाकर के धागा बांध रहे हैं, कितने मुसलमान हैं जो जानवरों तक की बनाई हुई कब्रों पर जाकर के सर झुका रहे हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ा सच्चा नक्शा खींचा था, कहा था करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान ये समझता है उसने कलमा पढ़ लिया, अब वो शिर्क नहीं कर सकता, वो शिर्क प्रूफ हो गया, उससे शिर्क नहीं हो सकता। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से शिर्क नहीं, शिर्क से आप नहीं बच सकते जब तक कलमा के ऊपर आप अमल न करेंगे और कलमा के तकाज़ों को आप नहीं समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, शिर्क से अपने आप को बचाओ, शिर्क करने वाला जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा जलेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसका कोई मददगार नहीं। और आगे बढ़िए, शिर्क तो नहीं करता है इंसान, कुफ्र करता है। कुफ्र का मतलब क्या होता है? जितनी चीजों पर ईमान लाना अनिवार्य है, जरूरी है, उसमें से किसी चीज का इनकार कर देना। अब ये भी नोट कर लो कि 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर। ये 6 चीजें हैं जो ईमान के अरकान है, जो पिलर्स ऑफ ईमान है। इन 6 में से किसी का भी इनकार कर दे कोई फरिश्तों को ना माने, कोई अल्लाह की किताबों को ना माने, कोई कयामत को ना माने, कोई तकदीर को ना माने, इन 6 चीजों का इनकार करने वाला काफिर है, काफिर। और अल्लाह फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि ईमान लाने के बाद अगर कोई कुफ्र करेगा, कोई कलमा पढ़ने के बाद इन चीजों में से किसी चीज का इनकार करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में। तो मेरे भाइयों, शरीयत में जितनी चीजें फर्ज है, जरूरी है, अगर उनका भी कोई इनकार करता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो गुनहगार है, लेकिन अगर कोई रोजे का इनकार करता है तो काफिर है। कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो गुनहगार है, लेकिन अगर कोई नमाज का इनकार करता है तो वो काफिर है। कोई ज़कात नहीं देता है तो गुनहगार है, कोई ज़कात का इनकार कर दे तो काफिर है। कोई हज नहीं कर रहा है ताकत के बावजूद तो वो गुनहगार है, फासिक है, लेकिन अगर हज का इनकार कर दे, हज की फर्जियत का इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाता है। तो ये दूसरी चीज है जो जहन्नम में लेकर के जाए। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली है, अल्लाह का मजाक उड़ाना, रसूल का मजाक उड़ाना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, शरीयत की किसी ऐसी चीज का मजाक उड़ाना जिसका मजाक उड़ाने से इंसान काफिर हो जाता है। कभी कभी हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं व्हाट्सएप पर मैसेज आता है जन्नत के बारे में, हूरों के बारे में मजाक उड़ाओ। हूरों का मजाक मत उड़ाओ, जहन्नम का मजाक मत उड़ाओ, फरिश्तों का मजाक मत उड़ाओ। ये इतना खतरनाक मामला है, जन्नत और जहन्नम का मजाक उड़ाने वाला अगर तौबा न करे इस्लाम से खारिज हो सकता है। अल्लाह के रसूल के दौर में कुछ मुनाफिकों ने अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया, नबी को पता चला, आपने बुलवाया कि तुम क्यों मजाक उड़ा रहे थे।
कहने लगे अल्लाह के नबी हम लोग तो टाइम पास कर रहे थे, हम लोग तो टाइम पास कर रहे थे, हम तो हमारे दिल में कोई गलत नीयत न थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी सूरह तौबा की, वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। ऐ नबी अगर आप इनसे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे थे, ये बोलेंगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो टाइम पास कर रहे थे। कुल्ला बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी इनसे पूछो क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ा रहे हो। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। अब तुम कोई बहाना पेश न करना, तुम जब अल्लाह का तुमने मजाक उड़ाया, तुमने रसूल का मजाक उड़ाया, तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया तो तुम काफिर हो गए। आजकल 72 हूरों पर फिल्में आ रही है बॉलीवुड, खबरदार ये फिल्में आपके अकीदे को कमजोर करने के लिए बनी हैं। और इस्लाम की अकबर इलाहाबादी ने कहा था इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाव। इस्लाम के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, इस्लामोफोबिया का जितना भी माहौल बना दिया जाए, हमारा अकीदा भी है और ये बात मुशाहदा भी ये बात बताता है कि इस्लाम की तबलीग रुक नहीं रही है। इस्लाम के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस्लाम फैल रहा है। और यही वो बात है जो इस्लाम के दुश्मनों को चुभती है। और कभी 72 हूरों के नाम से फिल्में बनती हैं, कभी हम 4 और हमारे 12, हम 2 और हमारे 12, इस तरीके की फिल्में बनती हैं। इस्लाम के अहकाम का मजाक उड़ाया जाता है। और अफसोस की बात यह कि बहुत सारे मुसलमान भी इस तरीके की फिल्मों को देखते हैं और प्रमोट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों याद रखिए, अल्लाह का, उसके रसूल का, उसकी आयतों का मजाक उड़ाना, अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाना, ये इतना खतरनाक गुनाह है तो इस्लाम को इंसान से फारिग कर सकता। हमारी बहुत सारी बहनें नकाब नहीं पहनती। ये उतने बड़े अफसोस की बात नहीं है कि वो नकाब नहीं पहनती। अफसोस की बात यह है कि वो नकाब के ऊपर कमेंट करती है और कहती हैं अरे मौलाना साहब ये नकाब आप लोगों ने अपने मन से इसको निकाला है, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। यहां तक औरतें कहती हैं जो पर्दा से दूर भागती हैं, जो बेहया औरतें होती हैं, वो कहती हैं अरे पर्दा वर्दा क्या होता है, इंसान का दिल पाक होना चाहिए, इंसान की नजर पाक होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक लड़की घर से नकाब पहन करके नहीं निकलती है वो बहुत बड़ा गुनाह करती है। मगर एक लड़की नकाब नहीं पहनती है और साथ में वो नकाब का मजाक उड़ाती है और नकाब को इस्लाम के अहकाम में से, पर्दे को इस्लाम के अहकाम में से निकालने की कोशिश करती है। ऐसी औरतों को जाकर के कुरान की ये आयत पढ़ के सुना दो, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यु'रफ़ना फला यु'ज़ैन। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर ऐसी चादर डाल लें जिससे उनका शरीर ढक जाए, जिससे उनका बदन ढक जाए। अल्लाह फरमाता है ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा बता देगा कि ये नकाब पहनने वाली औरतें, ये पर्दा करने वाली औरतें, और कोई उनको छेड़ने की हिम्मत न कर सकेगा। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग ये बोलते हैं कि दिल साफ होना चाहिए, पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे पूछता हूं इस दुनिया में क्या सहाबे किराम से भी ज्यादा कोई साफ सुथरे दिल वाला आया था? नबियों के बाद, अल्लाह के पैगंबरों के बाद अगर सबसे ज्यादा पाक और साफ दिल वाला कोई आया था तो नबी के सहाबा आए थे। और इस दुनिया में सबसे नेक औरतें अगर थी तो नबी की बीवियां थी। लेकिन कुरान कहता है नबी की बीवियों के बारे में भी कि उनको भी पर्दा करना है। और अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा से कहता है कि जब तुम अपने नबी के घर में जाओ और तुम्हें कोई सामान मांगना है नबी की बीवियों से, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो पर्दे की आड़ से मांगो, डायरेक्ट मत जाओ।
ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, इसी में तुम्हारे दिल की भी पाकी है, इसी में उनके दिल की भी पाकी है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान 1400 साल पहले बता रहा है कि पर्दा करने के बाद दिल पाक होता है, पर्दा के बगैर दिल पाक। एक बात और बोल दूं, लड़की जवान हो गई, अब चाहे टीचर सामने हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी, चाचा का नाम तो मैंने ऐसे ले लिया, टीचर हो, कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो जो गैर महरम है, अगर गैर महरम है तो जवान लड़की को उससे पर्दा करना। वहां ये नहीं चलेगा कि साहब मेरे गांव के हैं। मैंने एक मरतबा तकरीर में बोल दिया था, बड़ा उस पर बवाल भी हुआ, एक लड़की के बारे में जो बहुत मशहूर हुई थी पूरे इंडिया में। वो नकाब में एक स्कूल कॉलेज में जा रही थी और उसके ऊपर जब फिरका परस्तों ने हमला करने की कोशिश की, उसने नारे तकबीर लगाया था, पूरी दुनिया में उस लड़की का बड़ा नाम वायरल हुआ। लेकिन बाद में एक और वीडियो आया जिसमें मैंने देखा कि एक अजनबी आदमी, एक कोई भी अजनबी आदमी उसके घर जाता है उसको शाबाशी देने के लिए और उस जवान लड़की के कंधे पर हाथ रखता है। तो जाहिर है कि हम उस लड़की के जज्बे की अपनी जगह कदर करते हैं, मगर जो चीज गलत है वो गलत है। शरीयत ये कहती है कि अगर कोई मर्द बहुत नेक है और कोई औरत बहुत नेक है, लेकिन अगर दोनों गैर महरम हैं तो दोनों को प्राइवेसी अगर मिलेगी, दोनों तन्हाई में मिलेंगे, अकेले में मिलेंगे, तो तीसरा शैतान, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान, अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होगा तो तीसरा शैतान, चाहे लड़की आलिमा हो, लड़का आलिम हो, लड़की बहुत अपने दौर की नेक हो और लड़का अपने दौर का बहुत बड़ा अल्लाह का वली हो, अगर लड़का और लड़की, मर्द और औरत अगर गैर महरम है और अकेले में मिल रहे हैं तो तीसरा शैतान होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सोच नहीं सकते हमारी शरीयत ने कहां कहां से समाज में पनपने वाली बुराइयों को रोका है। ये जो आज हम गुनाह होते हैं ना, समाज बड़ा दूषित हो रहा है, बड़ा गंदा हो रहा है, ये बेहयाई बड़ी फैल रही है, ये गंदगी बड़ी फैल रही है। क्यों फैल रही है, कभी इस पर आपने गौर किया? आज इतने बड़े बड़े जलसे और प्रोग्राम होने के बावजूद हमारे इलाकों की शादियों में आज भी वो तमाम बुराइयां हो रही हैं जिससे उलमा मना करते हैं। तमाम बेपर्दगी हो रही है शादी ब्याह में जो इस्लाम के अंदर हराम है। तमाम रस्मों रिवाज पर अमल हो रहा है जिसकी कोई हैसियत नहीं इस्लाम के अंदर। आपने शादी भी, मैं गाड़ी लेकर के आ रहा था, 4 व्हीलर लेकर के बीरपुर में जब पहुंचा, हमारे ड्राइवर साहब ने देखा कि पूरे दोनों तरफ फाटक लगा हुआ है। मैंने ड्राइवर साहब से कहा कि लग रहा है मौलाना तारिक साहब ने बहुत दूर तक गेट लगवाया, बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम है। आगे बढ़ा तो पता लगा साहब शादी हो रही है, कोई शादी थी और ऐसी शादी थी, दूर दूर तक गेट लगा हुआ है और गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है। आज वो किसी गैर मुस्लिम की शादी थी। बताना ये चाहता हूं कि आज एक दिन की शादी की खुशी के नाम पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और गैर मुस्लिम की बात नहीं, मुसलमान भी करता है। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में शादी हुई, वहां दुल्हे को शादी के मौके पर 2.5 करोड़ रुपए मिले और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब को 11 लाख रुपए मिले हैं। और एक रस्म होती है घड़ी पहनाई, दूल्हे को साली लोग घड़ी पहनाती हैं, उस घड़ी की पहनाई की जो है वो जो पैसा उसका दिया गया 11 लाख रुपए उसका दिया। हमारे मदरसे में लेकिन चर्चा चल रही थी कि मदरसे में पढ़ाना छोड़ के चल के हम लोग मेरठ में निकाह पढ़ाए, एक निकाह का 11 लाख रुपए। तो ये मुसलमान के हालात हैं इस कौम के। इस कौम के बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिस कौम की औरतें, बेवा औरतें खाने को तरस रही है, इस कौम की यतीम बच्चियां बदकारी का रास्ता अपना रही है, उस कौम के नौजवान शादी ब्याह पर इतनी फजूल खर्ची कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक शादी हुई, मुसलमान की शादी है और नोटों की बारिश कर रहा है दूल्हा, 20 लाख रुपए उसने पानी की तरह बारात में बहा। ये सारे करतूत हम करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे साथ फला जगह ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ फला जगह ये क्यों हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर क्यों निशाना साधा जा रहा है, हमारे मदरसों पर क्यों निशाना साधा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है, अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। मेरे नबी ने तो निकाह को इतना आसान कर दिया
आपने फरमाया इन्न आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसको सबसे कम खर्च में निपटाया जाए। नबी के दौर में निकाह होता था, बहुत मामूली खर्च में निकाह हो जाता था, और ऐसा नहीं कि नबी के दौर में सब गरीब लोग थे। उसमें उस्मान गनी के जैसे करोड़पति लोग भी थे, उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ के जैसे करोड़पति लोग भी थे। दौलत वाले होते थे या गरीब होते थे, बड़े सिंपल तरीके से निकाह कर लेते थे और बीवी को ले आते थे। और वहां एक नहीं 4-4 बीवियों का रिवाज था। इस्लाम ने अगर मर्द के पास ताकत है तो 4 बीवियों तक की इजाजत दी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आज एक मर्द जिना करके 10 औरतों के साथ जिना करे, उतना बुरा नहीं माना जाता। अगर कोई बेचारा उसके पास ताकत है, जिस्मानी एतबार से, माली एतबार से, अगर वो एक के साथ साथ दूसरी बीवी कर ले, दूसरी शादी कर ले, बवाल हो जाता है साहब। पूरे गांव वाले उसका जीना हराम कर देते हैं, और पहली बीवी और उसके घर वाले तो उसका जीना हराम कर ही देते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, हलाल को मुश्किल बनाओगे, हराम आसान हो जाएगा। और आज हराम आसान हो चुका है और हमारी और आपकी सोच से बहुत ऊपर जा चुका है। ज़िनाकारी और बदकारी मुस्लिम समाज में इतनी आम होती चली जा रही है। मेरे पास आए दिन फोन आता है और ऐसे ऐसे मसले पूछे जाते हैं, अल्लाह की पनाह, शर्म आती है। मौलवी साहब, लड़के ने लड़की के साथ गलत काम कर दिया, फिर लोगों ने शादी करा दी, शादी के 3 महीने के बाद बच्चा हो गया। अब क्या किया जाए? क्या दोबारा निकाह करना पड़ेगा? ये वो मसले हैं, उनका जवाब क्या देना है वो एक अलग मसला है। लेकिन मुसलमानों की सोसाइटी में इस तरीके के मसले पैदा हो, ये सोचने की बात है मेरे प्यारे साथियों, ये अफसोस करने की बात है, ये अफसोस करने का मौका। हलाल को मुश्किल बनाओगे, हराम आसान हो जाएगा। शादियों को आसान करो। नौजवानों, तुमसे भी कहता हूं, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी मां से जाके कह दो, मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक करो, आसान तरीके से करो। अपने ससुर के ऊपर बोझ न बनो, अपने होने वाले ससुर के ऊपर बोझ न बनो, किसी तरीके के जहेज के चक्कर में न पड़ो। आसान और सिंपल लाइफ गुजारो, इज्जत और खुददारी के साथ। ससुराल से मिलने वाले बेड से बेहतर है चटाई पर लेट करके जिंदगी गुजारो। ससुराल से मिलने वाले फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बेहतर है कि घड़े का ठंडा पानी पी के गुजारा करो। ससुराल से मिलने वाली बाइक पर चलने से बेहतर है अपनी कमाई की साइकिल पर अपनी बीवी को बिठा करके चलो। मेरे प्यारे साथियों, इज्जत और खुददारी आपके हाथों में है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। मेरे अजीजों, ज़िनाकारी वो गुनाह है जो जहन्नम के अंदर लेके जाने वाला है। अल्लाह कहता वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, ये बड़ा ही गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी की आदत थी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप सहाबा की तरफ अपना चेहरा कर लेते थे और आप सहाबा से पूछते थे क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है? सहाबे किराम अपना ख्वाब बयान करते थे, अल्लाह के प्यारे नबी अपना ख्वाब बयान करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी ने अपना ख्वाब बयान किया। उस ख्वाब में अल्लाह ताला ने अपने नबी को जहन्नम के अजाब के बहुत सारे मनाजिर दिखाए थे। बहुत लंबी हदीस है, मैं पूरी हदीस आपके सामने नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उसका एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने उस ख्वाब में देखा कि आपका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जो तंदूर के जैसी जगह थी। तंदूर जिसमें रोटी बनाई जाती है, तंदूर के जैसी कोई जगह थी। अल्लाह के नबी फरमाते जब मैंने झांक करके देखा, उस तंदूर के अंदर से आवाजें आ रही थी, चिल्लाने की आवाजें। मैंने जब झांक करके देखा तो उसमें बहुत सारे मर्द औरत उल्टे लटके हुए थे और सबके सब बरहना थे, सबके सब नंगे थे। उसके बदन पर कोई कपड़ा न था, मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगे, वो उल्टे लटके हुए थे और जहन्नम की आग आती थी और उनकी शर्मगाहों में दाखिल हो रही थी। अल्लाह के नबी ने पूछा कि जब वो जहन्नम की आग आती थी और उनकी शर्मगाहों में दाखिल होती थी, वो चिल्लाने लगते थे, वो चीखने लगते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं कि उनके इतना दर्दनाक अजाब हो रहा है? जवाब मिला हाउलाई सुनात व सवानी, ऐ अल्लाह के नबी, ये ज़िनाकार मर्द हैं और ज़िनाकार औरतें हैं। मेरे भाइयों, इस समाज से इस बुराई को मिटाना है तो ये 2 काम करना हमको बहुत जरूरी है। पहला काम, अपने घर में हमें माहौल पर्दा वाला और शर्म हया वाला बनाना पड़ेगा।
पड़ेगा, अपने घर में महरम गैर महरम का फर्क करना पड़ेगा। आपकी लड़की जवान हो गई, अब कोई भी आता है गांव का और अगर आपकी बेटी बेपर्दा उसके सामने आ जा रही है तो इस पर आपको पाबंदी लगाना पड़ेगा। मैं जानता हूं जिस माहौल में ये चीजें आम हो जाती हैं वहां बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर हाशिम अमला अगर उस मुल्क में जहां हर तरफ नंगी औरतें घूमती हों, अगर उस मुल्क में उसकी बीवी सर से पैर तक नकाब में चल सकती है तो आपके इलाके में अगर ये पर्दे का माहौल न हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर बाप चाहेगा, अगर माँ चाहेगी तो उसकी बेटी इस माहौल पर भी इंशाअल्लाह। मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं मेरे भाई, ऐसी बच्चियों के फोन आते हैं जो कहती हैं कि हम ऐसे घरों में शादी करना चाहते हैं जहां हमें इस्लामी पर्दे पर अमल करने दिया जाए, जहां देवर और जेठ से पर्दे का माहौल हो, जहां बेपर्दगी ना हो, बेहयाई ना हो, हम ऐसे घर में शादी करना चाहते हैं। आज के इस दौर में ऐसी भी मुसलमान लड़कियां हैं, ये पहला काम आपको करना पड़ेगा, अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना पड़ेगा। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? निकाह को आसान करना पड़ेगा। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ज़िनाकारी और बदकारी को नहीं हो सकता। जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है सूद खाना, ब्याज खाना। अल्लाह के नबी ने लानत की है बाकायदा, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सूद को लिखने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। और कुरान कहता है फइल्लम तफअलू फअदनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर सूद खाने वाला, अगर सूद खाने से बाज नहीं आता है, अगर ब्याज खाने वाला अगर ब्याज खाने से बाज नहीं आता है तो कुरान कहता है अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। आज कौन ब्याज नहीं खा? किसका सेविंग अकाउंट नहीं है? सबका सेविंग अकाउंट है और सबके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 10 रुपया, किसी के अकाउंट में 100 रुपया, किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया, जिसकी जितनी कैपिटल है उस हिसाब से ब्याज आ रहा है। और ये तो वो ब्याज है जो सेविंग अकाउंट में मिलता है। कितने मुसलमान तो बाकायदा FD कराते हैं, बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिया, 1 लाख पर 1,06,000 रुपया हर साल ब्याज बैंक दे रहा है। कितने बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमान इसी ब्याज के जरिए पैसा कमा रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, इतना बड़ा गुनाह है ये ब्याज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी सगी मां के साथ जिना करने से भी बड़ा गुनाह। आपने फरमाया कि जिना के सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, उसमें सबसे हल्का दर्जा ये है अय्यन की हर रजुल उम्महू, के अपनी मां के साथ इंसान जिना। मेरे प्यारे साथियों, सूद और ब्याज से अपने आप को बचाओ। अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐसी कंपनियों में पैसा न लगाओ, ऐसे बिजनेस में पैसा न लगाओ जो फ्रॉड है, जो जुआ है, जो सूद है। बहुत सारी कंपनियां आजकल चली हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी के नाम से, कोई फला मेटा ओजोन के नाम से, कोई फला कंपनी के नाम से, कोई ड्रीम 11 के नाम से। ये नौजवानों आपके पैसे को बर्बाद करने के लिए और आपको जुए और सूद की लानत में गिरफ्तार करने के लिए सारी कंपनी। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, बहुत सारे पैसा कमाने के तरीके। तो ये सूद और ब्याज भी मेरे भाइयों जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अब 2-4 बातें और बयान करूंगा और जाते जाते एक अपील करके जाऊंगा। आप जानते हैं हमारे शेख तारिक साहब का ये इदारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 600-650 यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इदारे के लिए ये जलसा हुआ है, आप इसका ताउन करते हुए यहाँ से जाएंगे। आखिरी 2-4 बातें और सुन लीजिए, फिर हम बात खत्म करेंगे। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। आप जहन्नम में लेकर के जाने वाले अमल की बात कर रहा हूँ मेरे अजीजों। जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है और वो अमल है जुल्म करना। अगर जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे तो ये अमल भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा। मेरी उम्मत के अंदर 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मैंने उनको अभी नहीं देखा है। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यद्रिबून बिहन्नास। ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मारेंगे।
उलमा ने लिखा है कि गाय की दुम की तरह कोड़े से मुराद पावर है, ताकत है, इक़्तिदार है, कुव्वत। आज अगर किसी के पास कोई ताकत है और अपनी ताकत के जरिए वो दूसरों पर जुल्म कर रहा है, बेकसूरों को मार रहा है, ये 1,41,000 रुपये नेपाली हैं, किसी अल्लाह के बंदे ने इस इदारे में ताउन के तौर पे दिया है। अल्लाह ताला इस भाई के ताउन को कबूल फरमाए, इसके माल में अल्लाह ताला बरकत। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है और पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे वो लोग जहन्नम में जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी मुल्क के हालात क्या हैं, और हमारे जिस स्टेट से मैं आता हूं उस स्टेट के हालात भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से बेकसूर को कसूरवार और कसूरवार को बेकसूर बनाया जाता हम जानते हैं। लेकिन हाँ, 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं। अगर शर्जील इमाम नाम का वो लड़का जिसको बेकसूर जेल की काल कोठरी में डाला गया, तो आज अल्लाह का फजल करम है, उस लड़के की बहन ने अपनी तालीम के बल पर जो जज बन गई अदालत की, गालिबन हाई कोर्ट की वो जज बनी है, उसने दुनिया को दिखा दिया कि तुम जुल्म करके हमारे टैलेंट को नहीं रोक सकते हो, हमारी सलाहियत को नहीं रोक सकते। मेरे प्यारे साथियों, जालिम याद रखे, हर जालिम ये बात याद रखे कि अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए मूसा का इंतजाम करके रखा हुआ। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम में जाने वाली दूसरी किस्म होगी उन औरतों की, वह निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके भी नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ माइल हो जाने वाली होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर नहीं जाएंगी। वला यजिन्न रिहाहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो ये अमल भी मेरे प्यारे साथियों जहन्नम में लेकर के जाने वाले। और आगे बढ़िए, किसी का हक मार लेना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना, भाई का अपनी बहन का हक मार लेना, बाप का अपनी बेटी का हक मार लेना, पड़ोसी का हक मार लेना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते, मन नक़द शिब्रम मिनल अर्दी, जो किसी की जमीन पर एक बालिश, एक बित्ता अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा तो फिक़मिन सभी अर्दीन यौमल क़ियामा, तो कयामत के दिन उसको 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। ये जमीन, ये जायदाद सब यही रह जाएगी। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके आप अपने बच्चों के लिए शायद फ्यूचर बना दें, मगर अपना फ्यूचर आप खराब कर लेंगे, अपने आप को जहन्नम का हकदार बना लेंगे। आज कितनी जमीनें लोग हड़पते हैं, हम दूसरों से क्या शिकवा करें। आज कब्रिस्तान की जमीन पर, ईदगाह की जमीन पर और मस्जिदों की जमीनों पर लोगों ने नाजायज कब्जा करके रखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी की जमीन, एक बित्ता भी अगर किसी की जमीन पर, ये कितना है, ये खवातीन की तरफ से, औरतों की तरफ से अमाउंट आया है, इसमें कुछ इंडियन है, कुछ नेपाली है। अल्लाह ताला इन तमाम हमारी माँ बहनों की इस उनके ताउन को कबूल फरमाए और मजीद उनको अल्लाह की राह में ताउन देने की तौफीक अता फरमाए। शेख फिरोज आलम नदवी साहब ने 50,000 रुपये का ताउन पेश किया है। आप मुदीरुल जामिया इस्लामिया रियाजुल उलूम हैं। अल्लाह ताला शेख मोहतरम के इस अतिया को कबूल फरमाए, इनके माल में, इनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए, और हमारे वो भाई जो अभी तक इस काम में पीछे रहे उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो आगे बढ़ें और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। तो मेरे अजीजों, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक अमल, इंसान दूसरे का हक मारता है, ये भी